चरगा बनाया देगी स्टाइल में, मसाले वाला, ठीक है, खूब मसाले वाला, स्पाइसी है। तो घरों में हम लोग अक्सर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, घर में बनाना हमें लगता है कि शायद बहुत मुश्किल होगा। तो आज मैं बड़ी इजी वे में इसकी एक रेसिपी लेके आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चले हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चरगे की रेसिपी। बड़ा यमी सा, टेस्टी और थोड़ा स्पाइसी भी है, मसाले वाला चरगा होगा ये, और जो ड्राई नहीं होता। अक्सर हम चरगा खाते हैं तो ड्राई होता है, ये इंशाल्लाह ड्राई भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये है 1 से 1.25 किलो के दरमियान चिकन है। 1.25 किलो है ये, तो ठीक है, 1 से 1.25 किलो के दरमियान सारे मसाले हैं जो मैं आपको बताऊँ। 1.25 किलो ये चिकन है, इसको हमने साफ़ सुथरा करवा के धो के रख लिया, कट इस पे लगा लेंगे। अभी मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। उसके अलावा हमें जो चाहिए ड्राई मसालों में चाहिए हमें सबसे पहले तो ये तंदूरी मसाला है, ये हमें 1 टीस्पून चाहिए। ये इसलिए डालना है कि इसके अंदर जायफल जावित्री वगैरह सब कुछ उन्होंने डाला होता, तो हम एक चिकन के लिए हम थोड़ा क्या यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके हमने डाला है, ठीक है। उसके बाद नमक है 1.5 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च है 1.5 टीस्पून, ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/2 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टीस्पून। ये सारे ड्राई मसाले हैं। उसके बाद ये है लहसुन और अदरक है 1 टेबल स्पून है, ठीक है, 1 टेबल स्पून लहसुन है पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून ही अदरक है। ये है मक्खन है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। ये देखें, ये 2 टेबल स्पून मक्खन के इसके अंदर जाएंगे, 2 लेमन का जूस जाएगा इसके अंदर, 1 कप इसके अंदर दही जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि दही का पानी निकाल दिया जाए, ठीक है, और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, कोई सा भी जो आप यूज़ करते हैं ये वो जाएगा इसके अंदर। ये सारे इसके मसाले हैं। अब हम इसको कट लगाते हैं चिकन को, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लगाने हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो बाज़ार से भी लगवा सकते हैं। पहले तो कोशिश करें कि जब आप चिकन लेके उसको एक फोक के साथ ऐसे थोड़ा सा प्रिक कर लिया करें। इससे क्या होता है कि रेशे टूट जाते हैं और हमारा चिकन जो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनता है। ये मैंने एक साइड से पहले कर लिया था, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने कट लगाने हैं। ये देखिए, कट जो है ना वो हमने ये नीचे जो हड्डी तक है ना वहां तक इसकी कट लगानी है। इसी तरह बहुत आसान है, सभी को आते हैं, ठीक है, तो इसलिए कोई ऐसी चीज में वो साइंस नहीं है। लेकिन ये कि जितने डीप कट होंगे उतना मसाला अच्छे से इसके अंदर रच जाएगा। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमारे कट सारे लग गए, ये देखें, काफी डीप कट लगाने हैं, देखें ना, ये देखें, ये जो नीचे बोन है ना वहां तक जाने चाहिए, उससे मसाला बड़ा अच्छे से अंदर इसके अंदर रचेगा, ठीक है। अब इसको हम साइड पे करते हैं। अब इसका हम 1 कप दही है, इसका मैंने पानी निकाल दिया था, ये इसके अंदर ये सारे ड्राई मसाले इसके अंदर जाएंगे। आप बाजार के मसाले से भी डाल सकते हैं ला के, लेकिन इसका जो आप अपने खुद बनाते हैं इसका टेस्ट भी और होता है और जाहिर है इसका मज़ा भी और होता है और इसकी खुशी भी और होती है। ये लेमन जूस जाएगा, छोटे हैं तो 3 लेमन भी चले जाएंगे। ये जो है बटर हमने मेल्ट किया था, ये वो है। ये कुकिंग ऑयल जा रहा है। बस मैं इसको मिक्स करती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा रेड कलर चाहिए, मतलब बाजारी वाला ही लुक चाहिए, तो आप इसके अंदर रेड कलर भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों से, मुझे होता है कि हर चीज़ घर की हो। तो कलर जितने भी आप अच्छे ले लें ब्रांड के, में केमिकल्स तो होते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसको हाथों के साथ चिकन के अंदर बहुत अच्छे से लगा देंगे। और चिकन जो है वो कम अज़ कम आपने 2-3 घंटे के लिए तो रखना ही रखना है। इसको ओवरनाइट रख लें तो बेस्ट है। ये देखिए
करें। जो मसाला है ये जो हमने कट्स लगाए हैं इसके अंदर अच्छे से इसके अंदर डाल दें। आप चाहें तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है कुछ लोगों को बहुत इन चीज़ों का होता है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हाथ से करेंगे तो उसका भी एक टेस्ट आता है। बड़े अच्छे से साफ़ सुथरे हों, हाथ धुले हुए होने चाहिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसको बंद करके डिब्बे में सारा मसाला इसके अंदर लगा के इसको हम फ्रिज में रख देंगे। अगर 2-3 घंटे के लिए आपने अगर इसको मैरिनेट करना तो फिर आप इसको फ्रिज में नहीं रखिएगा। ये मेरा अपना एक ट्रिक है कि जो फ्रिज के बाहर इसकी जितनी अच्छी मैरिनेशन होती है उतनी फ्रिज के अंदर नहीं होती। ज़ाहिर अब हम रात भर के लिए तो बाहर रख नहीं सकते, उससे ख़राब होने का खदशा है चीज़ का, इसलिए अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये हमारा हो गया। फिर ये हमने इसको 2-3 घंटे फ्रिज में रखा था, उसके बाद इसको निकाल दिया। तो अब और ये है कि जब आपने इसको फ्रिज से निकालना है तो 1-8 घंटा इसको रूम टेम्परेचर पे आने के लिए टाइम देना है, ठीक है। इसको आप निकालना है यहाँ से और एक कढ़ाई लेनी, खुली सी कढ़ाई ले लें, उसमें ये रख लिया हमने। और कोई रबड़ ले लें, रबड़ की बजाय अगर आप धागा ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये जिस तरह मैंने लिया, इसकी ये जो दोनों टांगे हैं ना इसको ज़रा बांध देंगे। उससे क्या होगा, उससे इसकी ना शक्ल अच्छी आ जाती है, ज़रा वो खिला खिला नहीं रहता, खुली खुली सी, ज़रा डिसेंट सा लगता है। ये मैं बांध लूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसकी टांगे मैंने बांध दी हैं, ये देखें। तो अब इसको क्या करना है, ये जो चेस्ट वाला हिस्सा है ना इसको हमने नीचे करना है, ये देखें, ठीक है। ये दूसरा हिस्सा है, इसको करके अब इसको हमने रख देना है हल्की से मीडियम आंच पे चूल्हे पे। बस इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी, इसको ढाँप देना, इसने अपना ही पानी छोड़ देना है। पानी छोड़ता है तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, अब इसको रखा चूल्हे पे, ये देखिए इसने कितना पानी छोड़ दिया। अभी हमने इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसकी जब साइड अभी चेंज करेंगे तो वो फिर बाद में करेंगे, लेकिन अभी इसका पानी सूखने देना है। हिलाना भी है थोड़ा बहुत, तो कढ़ाई को पकड़ के साइड से हिलाना है, इसको चम्मच के साथ ज़्यादा उलट पलट नहीं करना ताकि ये टूट ना जाए। खाना तो हमने तोड़ के ही है, लेकिन फिर जब हम इसको सर्व करेंगे तो खूबसूरत तो लगे ना डिश में पड़ा। तो अब ये देखिए इसने जितना पानी छोड़ा था ना, जब उसमें से हाफ रह जाएगा ना पानी, तब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए इसकी मैंने साइड चेंज कर ली है। अब इसको इसी तरह उतना इसका पानी खुश्क होने देना। मसाला सा जब रह जाएगा तो फिर उसके बाद इसकी दोबारा हल्के से साइड चेंज करेंगे। हल्का हल्के इसको हिलाते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि बस ये रहे कि ये नहीं। ये देखिए मेरे इसका पानी तकरीबन बिल्कुल खुश्क हो गया। ये इसका मसाला है। अब हम इसकी लास्ट टाइम चाहें तो इसकी साइड चेंज कर लें, चाहें तो इसको ऐसे ही थोड़ा इस पर कलर आने दें और फिर इसको सर्व करेंगे हम। ये देखिए, ये ऐसे इसके ऊपर ये जो सारा मसाला है ना, जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता इसी के ऊपर ऐसे आप डालते रहें। और फिर ये इसका अब ये बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो गया तकरीबन हमारा। ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। ये देखिए सिर्फ मसाला है, ये पानी नहीं है। और ये वही ऑयल है, वही मक्खन है जो हमने इसमें डाला था, ठीक है। इसको बड़ा आराम से हिलाना ताकि ये बिल्कुल टूटे ना। ये चरगा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम डिश आउट करने लगे हैं। देखते हैं इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया। या इसके साथ आप प्याज़ों के रिंग बना के तो उसको थोड़ा सिरका और ठंडे पानी में डिप कर लें। साथ आप कोई भी सैलड कर सकते हैं। ये मिंट रायता है, ये गार्लिक सॉस है। मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको 1-2 तरह की ना सॉस बनानी भी बताऊंगी, जो हम घर पे आराम से बना सकते हैं, बजाय हम बाजार से इतनी महंगी सॉस वगैरह खरीद के लेके। इसको अब हम इंजॉय कर रहे हैं, आप भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कैसा बना। बहुत बहुत टेस्टी होगा इंशाल्लाह ताला। ज़रूर मुझे बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।